जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। क्या आप अपने पार्टनर को सुकून है, क्या चैन है, और उनके दिल में आपके लिए क्या चल रहा है इस टाइम, वो कैसा फील कर रहे हैं आपके लिए। ठीक है, अच्छा फील कर रहे हैं या बुरा फील कर रहे हैं, उनके दिल में आपके लिए क्या चल रहा है, चलिए देखते हैं। जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट हो उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दें। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया, कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। आप अपने पर्सन का नाम दीजिए, मन ही मन दोहराइए, जिससे उनकी एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट हो। और देखते हैं आपके पर्सन के दिल में आपके लिए क्या है। क्या आप उनका चैन सुकून है या कुछ और ही हो रहा है उनकी लाइफ में। ठीक है, चलिए देखते हैं। द एम्परर, द चैरियट, इतने सारे नीचे हैं। नाइट ऑफ सोर्स, द लवर, द फूल, द हर्मिट, टेन ऑफ सोर्स, टेन ऑफ wands, बॉटम में है एस ऑफ सोर्स, साइन है एरिस लीव सेजिटेरियस, मेष सिंह धनु राशि, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन वृषभ कन्या मकर राशि, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस मिथुन तुला कुंभ राशि, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस कर्क वृश्चिक मीन राशि की एनर्जी अभी नहीं है। ठीक है, आएगी तो आएगी ज़रूर। जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस मिथुन तुला कुंभ राशि, देखिए आपका जो कनेक्शन है अपने पर्सन के साथ वो डिवाइन कनेक्शन है, पास्ट टाइप कनेक्शन है। हो सकता है आप सदियों से एक दूसरे से मिलते चले आ रहे हैं, लेकिन आपका मिलन पूरा नहीं हुआ है आज तक। हमेशा कुछ न कुछ ऑब्स्टिकल ऐसे आते हैं आप दोनों की लाइफ में कि आप चाह कर भी एक नहीं हो पाते हैं। कोई ना कोई बीच में आ जाता है आपके। ठीक है, और इसी वजह से आप अक्सर अधूरे रह जाते हैं एक दूसरे के बिना। आप दोनों में से कोई एक पर्सन ऐसा है जो थोड़ा ज़िद्दी है, डोमिनेटिंग टाइप का है, अपनी चलाने वाला, अपनी बात को मानने वाला और मनवाने वाला, कि मैं जो हूँ, मैं जो करूँ वो मेरी मर्ज़ी है और तुम्हें उस बात को माननी होगी। अपनी गलती को कभी स्वीकार नहीं करना और अपनी ही बात को मनवाना। इनको पता है कि आप कैसे मानेंगे, किस तरह से आपको मनाना है, इनको पता है। आपका जो कनेक्शन है पास्ट टाइप कनेक्शन है, स्पिरिचुअल कनेक्शन है। किसी किसी का ट्विन फ्लेम है, किसी किसी का सोलमेट कनेक्शन है। ठीक है, और यहाँ कुछ पर्सन ऐसे हैं जो मैच्योर हैं और कुछ हैं इनमेच्योर।
देखो किसी किसी का रिलेशनशिप 6 साल पुराना, 7 साल पुराना, 10 साल पुराना, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, 8 साल पुराना। ठीक है। और हमें ऐसा फील होता है कि ये जो भी कनेक्शन है, कोई एक ऐसा है जिसको बहुत जल्दबाजी थी इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की, रिलेशनशिप में आने की। हो सकता है आप दोनों पहले दोस्त रहे हो, एक दूसरे की जान पहचान हो, अच्छी हो, और उसके बाद आप दोनों रिलेशनशिप में आए। जब ये कनेक्शन न्यू था, नया नया था, तब ये बहुत अच्छा कनेक्शन रहा है। एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना, खुशी खुशी रहना, और एक दूसरे की केयर करना, हाल चाल पूछना। और हो सकता है आपके पर्सन ने बहुत सारे आपको सपने भी दिखाए हैं, बड़ी बड़ी बातें किए हैं। होता है ना कि इंसान सपने दिखाता है और सामने वाला उस पर ट्रस्ट कर किया जाता है और सपने देखना शुरू कर देता है, और ये नहीं पता होता है कि आगे जाकर ये टूट भी सकता है। हो सकता है आपके पर्सन ने आपके लिए बहुत सारे एफर्ट लगाए हों इस रिश्ते को बैलेंस करने के लिए। पास्ट में इन्होंने अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा इस रिश्ते को निभाने की कोशिश की है, आगे लेके चलने की कोशिश की है कि आगे तक रिश्ते को जाना है। इन्होंने काफ़ी मेहनत की है। ऐसा नहीं लग रहा कि इन्होंने छोड़ने की हिम्मत की है इस रिश्ते को। ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है। आप मेल हैं या फीमेल हैं, ठीक है। आप चाहे अपने क्रश को देख रहे हैं, हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हैं, आप चाहे मैरिड हैं अनमैरिड हैं, किसी के लिए भी देख रहे हैं। और यहाँ पे कोई है जो बहुत अकेला है, आपके पर्सन हो सकते हैं। आज आप इनकी लाइफ में नहीं हैं तो इनको बहुत अकेलापन फील हो रहा है। आप नहीं हैं तो कुछ नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि इनका चैन सुकून सब खो चुका है। हर तरफ इनको अंधेरा नज़र आ रहा है, अकेलापन आ रहा है। कहीं भी चले जाएं इनको तन्हाई घेर लेती है। एक सॉन्ग याद आ रहा है इसी बात पर। दिल की तन्हाई को, दिल की तन्हाई को आवाज़ बना लेते हैं। दर्द जब हद से गुजरता है तो गा लेते हैं। दर्द जब हद से गुजरता है तो गा लेते हैं, भगा लेते हैं, भगा लेते हैं। जब भी हम रीडिंग करते हैं तब हमारा गला पता नहीं क्यों ऐसा हो जाता है, गुस्सा आने लगता है मुझे। लाइट भी चली गई, अभी जाना था इसको। आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप लोग अभी दूर हैं एक दूसरे से। बातें हो रही हैं लेकिन कम हो रही हैं, लॉन्ग डिस्टेंस लग रहा है हमें। हो सकता है किसी किसी का नो कांटेक्ट चल रहा है, आप एक दूसरे से दूर हैं। बातें हो रही हैं लेकिन बहुत कम हो रही हैं, अगर हो रही हैं, और अगर बिल्कुल भी नहीं हो रही हैं तो हमें लग रहा है बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है। जस्टिस नहीं मिला है आपको, आपके पर्सन से। आपको इनसे जस्टिस चाहिए। डिवाइन कनेक्शन है, इतनी आसानी से तो नहीं टूटेगा। देखो किसी की इसमें गलती ज़्यादा रही है तो किसी की कम रही है, और किसी किसी की बराबर रही है, ठीक है।
हो सकता है कि आपके पर्सन ने ये रिश्ता गुस्से में आके तोड़ दिया हो, या आप इनसे पीछे हट गए हो इनके बिहेवियर की वजह से, कि अपनी मनमानी करना और आपकी बात को नहीं सुनना, अपने दिल की बात कह देना और जब आपकी बारी आए तो नहीं सुनना, सुन लेना पर कोई रिएक्ट नहीं करना, और आप इनके बिना अकेले हो सकते हैं। देखो, ये जो भी पर्सन है थोड़ा नादान है, लेकिन कुछ कुछ पर्सन ऐसे भी हैं बहुत समझदार है, इनको नॉलेज है, नॉलेजेबल इंसान है, इनने अपनी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव बहुत देखे हैं, दुनिया को देखा है कि क्या सही क्या गलत है, इसीलिए शायद बार बार ये आपको बताते रहते हो कि तुम बहुत नासमझ हो, तुम बहुत सीधी सादी हो, मासूम हो, तुम्हें दुनियादारी के बारे में नहीं पता है कि दुनिया कैसी है कैसी नहीं है, ठीक है। और आपको ये गाइड भी करते हो एक माँ की तरह, एक फादर की तरह। और देखो, ईगो तो है, इसमें कोई शक नहीं। ईगो का मतलब ये नहीं होता है कि बुरा होता है, कहीं कहीं होता है बुरा, लेकिन एटीट्यूड होना अच्छी बात है। ईगो इतना नहीं होना चाहिए कि रिश्ते पर हावी हो जाए। ईगो हर इंसान के अंदर होता है, चाहे वो दिखाए या नहीं दिखाए। सेल्फ रिस्पेक्ट सबको प्यारी है अपनी अपनी। अगर ये आपसे दूर गए हैं, इन्होंने आपको कहीं न कहीं छोड़ा है, अकेला कर दिया है, तो अकेले ये भी हैं, आप ही नहीं हैं। जुदा ये भी है, आप ही नहीं हैं। दर्द इनको भी होता है, आप अकेले नहीं हैं, ठीक है। जस्टिस देना चाहते हैं आपको ये, इनको पता है कि इन्होंने गलतियाँ की हैं। माने नहीं माने बात अलग है, लेकिन मानने वाली गलतियाँ हैं नहीं ये। ईगो इनका इतना हाई है कि क्या ही बताएँ, शब्दों में बयाँ करना मुश्किल है। और जो इनमेच्योर पर्सन है वो बहुत ज़्यादा हिम्मत दिखाते हैं कि मैं कुछ भी कर जाऊँगा तुम्हारे लिए। तुम कहो तो चाँद तारे लाके तोड़ के दे दूँ तुम्हारे हाथों में, ठीक है। तुम कहो तो एक बार मैं क्या से क्या कर दूँ। बहुत ज़्यादा मैं तुम्हारे लिए ऐसा कर दूँगा, वैसा कर दूँगा, मुझे कोई अलग नहीं कर सकता, हम दोनों कभी अलग नहीं हो सकते, दुनिया की कोई ताकत हमें अलग नहीं कर सकती। हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं। बड़े-बड़े ख्वाब देखना, और आप भी इनके साथ में देखे जा रहे हैं। ज़्यादा भरोसा मत करिए, थोड़ा सावधान हो जाइए। ठीक है, अब देखते हैं हम करंट फीलिंग इनकी। ये तो रही पास्ट की एनर्जी। पास्ट में रिश्ता बहुत अच्छा रहा है। ऐसा नहीं है कि एक दूसरे को चीट किया, चीटिंग की एनर्जी नहीं है, लेकिन हाँ, कुछ बातें ऐसी हुई हैं आप दोनों के बीच में कि कोई है जो बहुत ज़्यादा अकेलापन फ़ील कर रहा है, मिस कर रहा है, याद कर रहा है, और बार-बार इस रिश्ते को बेटर करने की कोशिश कर रहा है। अभी क्या कर रही है कि चाहते हैं कि फिर से इस रिश्ते में एक बार एफर्ट लगाएँ, आगे लेकर जाएँ, सही कर दें, रिकन्सिलिएशन चाहते हैं। कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन वही है ना कि अकेले हैं, बिल्कुल तन्हा हैं, और दर्द में भी हैं। इन्हें बोझ लग रहा है और इनके दिमाग काम नहीं कर रहा है। अब हम ये देखते हैं कि ऐसा क्या हुआ है इस रिश्ते में जो इतना पेन और दर्द है। पास्ट में ये रिश्ता बहुत स्मूथ चला है, बहुत अच्छा, खुशी, हैप्पीनेस, मिलना-जुलना, केयर करना, बातें करना, शादी करना, सब कुछ हुआ है। अब अचानक ऐसा क्या हुआ कि इतना पेन है, या तो एनर्जी आपकी है, आपके पर्सन किसी की भी हो सकती है। इतना पेन किस लिए है? क्या कारण था कि आप एक दूसरे से अलग हो गए, एक दूसरे के बिना बहुत अधूरे हैं, अकेले हैं। आप इनका चैन और सुकून है, लेकिन अब वो नहीं है, तो इन्हें कहीं सुकून नहीं, कहीं चैन नहीं। देखो, ये आपको पाना चाहते हैं, आपको जीतना चाहते हैं, आज भी इनकी एनर्जी ऐसी है। हमें लग ही रहा था कोई थर्ड पार्टी इश्यू है, बीच में थर्ड पार्टी आ गई, इसीलिए आप दोनों के बीच में इतना दर्द पेन हो रहा है।
अगर आपके पर्सन की लाइफ में थर्ड पार्टी आई है तो आज जो कंडीशन ये है वो आपकी है। ये कंडीशन आपकी है, ये वाली इनकी नहीं है, ठीक है। ये तो कहीं अगर है भी तो उसके साथ खुशी होंगे जब गए हैं तो। हो सकता है आप इनसे एक्शन का वेट कर रहे थे, इनसे चाह रहे थे ये आपको कोई कमिटमेंट दें, आपके लिए कोई एक्शन लें, लेकिन बीच में थर्ड पार्टी आ गई और आपका दिल तोड़ दिया, आपको तन्हा अकेले छोड़ दिया। अब हम बयां करते हैं एट ऑफ कप्स। इन्होंने आपसे मूव ऑन किया है। कम्युनिकेशन देखिए, पास्ट में आपका रिश्ता जितना अच्छा चला है, हो सकता है किसी का रिश्ता 6 साल अच्छा चला हो, किसी का 7 साल अच्छा चला हो, किसी का 8 साल अच्छा चला हो, और हो सकता है किसी किसी का 6 महीने अच्छा चला हो। उसके बाद थर्ड पार्टी आ गई, या हो सकता है कि थर्ड पार्टी थी और आपको पता नहीं था, आपको अब जाके पता चला है कि इनकी लाइफ में कोई और है। और जब आपको पता चला तो आपने इनसे जस्टिस मांगा कि मुझे न्याय चाहिए, मुझे मेरा अधिकार चाहिए, मेरा हक चाहिए मुझे। और हो सकता है ये देने के लिए तैयार भी हो आपको अपना हक अधिकार, लेकिन क्या है कि थर्ड पार्टी की वजह से थोड़ा रुक जाते हैं, थोड़ा झुक जाते हैं कि उसका क्या होगा, अगर मैंने कमिटमेंट दिया तो थर्ड पार्टी का क्या होगा। इस कदर इन्होंने आपको जख्म दिए हैं कि आपकी भरपाई करना बहुत मुश्किल है। जैसे होता है ना, इंसान जी तो रहा है लेकिन अंदर से मर गया, अंदर से भावनाएं खत्म हो गई, अंदर से फीलिंग जैसे खत्म हो गई, खत्म सी हो गई। जी रहे हैं लेकिन जीने की इच्छा नहीं है, ठीक है। आपने एक्शन के लिए इनसे बोला होगा लेकिन बदले में इन्होंने आपको दर्द दिया। आपका प्यार इन्हें बर्डन लग रहा था, बोझ लग रहा था, ये अभी भी लग रहा है। पास्ट में सब ठीक था, अब की बात बताने लग रहा है, इसलिए इन्होंने आपसे मूव ऑन कर लिया। हो सकता है किसी को 8 महीने हुए हैं, या किसी को 6 महीने हुए हैं, या किसी को 7 महीने हुए हैं, या 3 मंथ हुए हैं, ठीक है। इन्होंने आपसे मूव ऑन कर लिया, आपकी बात नहीं हो रही। किसी किसी को 8 महीने, किसी किसी को 3 साल भी हो गए, ऐसा लग रहा है इन्होंने आपसे मूव ऑन कर लिया है और आपकी कम्युनिकेशन नहीं हो रही है। और जब भी आप इनसे बात करने की कोशिश करते हैं तो इनका दिमाग काम नहीं करता है। अक्सर ये बहाने बनाते होंगे कि मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। एक चीज़ हम और बता दें, कोई थर्ड पार्टी ऐसी है इनकी लाइफ में जो इनका माइंड अपनी कंट्रोल में किए है। जैसा वो कहती है या कहता है वैसा ही ये करते हैं, ये अपने आप में नहीं है। हो सकता है थोड़ा बहुत उसने ब्लैक मैजिक भी कराया हो इन पर, ठीक है। ये खुद आपको छोड़ के दूर चले गए, अब आप इनसे कम्युनिकेशन करना चाहती, इनको चोरी चुपके आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। आपको इनसे बहुत कुछ कहना है और बहुत कुछ सुनना भी है, लेकिन करे तो करे क्या, मजबूर है। उधर से कुछ रिप्लाई नहीं मिल रहा, उधर से कोई खबर नहीं है कि आखिर उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। आप जानना चाहती हैं कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। अब हम आपकी एनर्जी देख लेते हैं, फिर देखेंगे इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके लिए। थोड़ी आपकी एनर्जी देखते हैं। देखो, आप इनसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, पहले बताएं। एक और, अब देखते हैं इनका थर्ड पार्टी के लिए क्या प्रोग्राम है। बैलेंस करना चाहते हैं आपको लेकर, थर्ड पार्टी को लेकर।
क्या आपके लिए कोई एक्शन लेंगे ये? जस्टिस तो देना चाहते हैं, क्या जस्टिस होगा वो? 2 ऑफ कप्स, हो क्या बात। बॉटम में आया है द वर्ल्ड। देखिए, आप इनसे कम्युनिकेशन करना चाहती हैं, इनको मैनिफेस्ट कर रही हैं। आपने कहीं ना कहीं इनको अपने दिल में बसा रखा है, जो ना ही आप इनको भूल पा रहे हैं और ना ही दिल से निकाल पा रहे हैं। आप मजबूर हैं, बार बार इनका थॉट आपके मन में आता है, बार बार इनकी याद आती है। ये यादें आपको जीने नहीं दे रही, ना ही चैन से जीने दे रही, ना ही चैन से मरने दे रही। आप बीच में ऐसे फंस गए हैं कि गर्म दूध होता ना ही निगल सकते ना ही उगल सकते, ऐसी कंडीशन है आपकी। आप इनसे मिलना भी चाहती हैं, आप चाहती है ट्रेवल करके आपके पास आए, चाहे देश में हो विदेश में हो कहीं भी हो, ये आपके पास आए और आप इनके साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप चाहती हैं जिसमें कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं हो सकता है ये बहुत पावरफुल इंसान है, अथॉरिटी इनके पास है, ये डिसिप्लिन वाले हैं, ये सब अपने हिसाब से करना चाहते हैं कि मेरे अकॉर्डिंग सब होना चाहिए। ये बहुत अच्छे से मैनेज करना जानते हैं कि दोनों को कैसे मैनेज करना चाहिए। देखो, थर्ड पार्टी को आपको लेके ये दोनों को बैलेंस करना चाहते हैं, ना तो ये थर्ड पार्टी को छोड़ना चाहते हैं और ना ही पूरी तरह से आपके पास आना चाहते हैं। अभी की कंडीशन बता रहे हैं, ठीक है। ये चाहती तो ये है कि दोनों के बीच बैलेंस हो जाए। अगर दोनों रिश्ते अच्छे से चलें तो ठीक है, तो ये खुश रहेंगे, उधर भी खुश इधर भी खुश। लेकिन ऐसा होने वाला है नहीं। आप नहीं मानने वाले कि कोई भी इंसान अपने पर्सन को किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकता, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। थर्ड पार्टी इनकी तरफ से है या आपकी तरफ से है, डजेंट मैटर। कोई नहीं चाहता किसी थर्ड पार्टी को बीच में लाया जाए, दो लोगों के बीच में, चाहे वो मैरिड हो अनमैरिड हो, कोई भी हो सकता है, क्योंकि किसी तीसरे के आने से रिश्ते खराब होते हैं। कभी कभी देखा है ना कि एक टाइम ऐसा होता है इंसान बहुत ज़्यादा कस्में वादे करता है और मरने जीने की कस्में खाता है, हम जी नहीं पाएंगे, एक दूसरे के बिना मर जाएंगे। और वही क्या होता है कि कुछ दिन बाद पता चलता है कि लाइफ में कोई और आ गया है और आपके होने ना होने से उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो कस्में वादे कहाँ गए, एक दूसरे के बिना जी नहीं पा रहे थे, मर जाएंगे, वो सब कहाँ चला गया। तीसरे पर्सन का इतना बड़ा प्रभाव होता है कि अच्छा खासा रिश्ता बिगाड़ देता है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। अब ये क्या करते हैं, खुद ही आपको छोड़ के गए थे, अभी खुद ही आपको जस्टिस देना चाहते हैं। और जस्टिस में क्या होगा इनका कि इक्वल गिव एंड टेक, दोनों तरफ से म्यूचुअल प्यार, सोलमेट एक दूसरे का ये रिलेशनशिप में ऑफर करेंगे आपको। क्योंकि देखो, आप दोनों को जो पास्ट लाइफ कनेक्शन है ना, थर्ड पार्टी बीच में आ जाती बार बार, आप पता नहीं कितने जन्मों से एक दूसरे से मिलने के लिए भटक रहे हैं, ठीक है, कोई ना कोई बीच में आके आपका रिश्ता खराब कर देता है, आपका मिलन नहीं हो पा रहा है। तो अब क्या है कि ये 2 ऑफ कप्स दिखा रहा है कि आप दोनों का डिवाइन कनेक्शन है, लास्ट में जाके आप इनसे मिलेंगे, ठीक है, आप दोनों का रिकन्सिलेशन होगा, रीयूनियन होगा, थर्ड पार्टी बीच से जाएगी, देखते हैं, या फिर ऐसे ही करेंगे। क्या थर्ड पार्टी बीच से जाएगी आप दोनों के? पेज की एनर्जी आई है, ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं।
एक कार्ड लेते हैं, क्या थर्ड पार्टी इनकी लाइफ से जाएगी या फिर नहीं जाएगी? नहीं जाएगी, ये नहीं छोड़ेंगे उसको। फाइनल डिसीजन इनका क्या होगा? अट्रैक्शन, प्यार, देखिए अभी इनकी एनर्जी ऐसी है, थर्ड पार्टी के लिए ये रहेंगे तो उसके साथ में, ये अभी उसके साथ रहकर बड़े बड़े वादे करते होंगे, बड़े बड़े सपने उसको भी दिखा रहे हैं आपकी तरह। अभी नया नया रिश्ता है उसके साथ, तो बहुत ज़्यादा ये खुश हैं, दुनिया की परवाह नहीं है कि कौन क्या कह रहा है, समाज क्या कह रहा है, लोग क्या कह रहे हैं, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी ये ऐसे बने हुए हैं बिल्कुल मासूम से, जैसे इन्हें सच और झूठ में कोई फ़र्क करना नहीं आता, जो कुछ भी है सब ठीक है। और हो सकता है अभी उसे कुछ गिफ्ट विफ्ट भी देते हो ये, ठीक है, कहीं लेके जाते हो, कुछ दिया हो इन्होंने हाल फिलहाल में उसके लिए, थर्ड पार्टी के लिए कोई गिफ्ट दिया हो, ऐसा भी हो सकता है। फाइनेंशियली कुछ मदद की हो, या उसने इनकी की है या इन्होंने उसकी की है, ठीक है। तो अभी ये ऐसी एनर्जी में है जैसे होता है ना कि बचपना, कि बचपने में इंसान बड़े बड़े सपने देखता है, मैं यहाँ घूमूंगा, वहाँ जाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, लेकिन जब करने की बारी आती है तो कुछ नहीं हो पाता। तो इसको अभी ऐसे ही सपने दिखा रहे हैं, ठीक है। और थोड़े प्रैक्टिकल टाइप के हैं ये। अभी इनको लगता है कि मैं दोनों को मैनेज कर लूँगा या कर लूँगी, कि आपको भी लेके चलेंगे, उसको भी लेके चलेंगे, ठीक है। लेकिन पलड़ा आपका भारी होगा, अट्रैक्शन आपकी तरफ इनका ज़्यादा हो रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनको चेज़ नहीं कर रहे, आप इनके पीछे नहीं भाग रहे, आप अपने दिल की बात इनको बता नहीं रहे, और आजकल आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गए पहले से ज़्यादा, ठीक है। तो इनका अट्रैक्शन आपके लिए बढ़ रहा है, और हम ये कह सकते हैं कि आप इनका दिल का सुकून हो, चैन हो, क्योंकि कुछ भी हो रहा है आपकी लाइफ में, अट्रैक्शन तो इनको बढ़ रहा है। अब ये बात अलग है कि ये आपसे कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, आपसे मिलजुल नहीं रहे, आपको नहीं पता इनके बारे में, ठीक है। लेकिन देखो ट्रू लव ये आपसे करते हैं, और प्यार का कफ आपको ही ऑफर करना चाहते हैं, ये बिल्कुल तैयार हैं आपके पास आने के लिए। घूम फिर कर देखो, बॉटम में आया है ये वर्ल्ड का कार्ड, ये दुनिया में कहीं घूम ले, घूम कर आपके पास ही आएंगे, टू ऑफ कप्स के पास, ठीक है, आपके पास, क्योंकि पास्ट में आपका डिवाइन कनेक्शन है, सोलमेट का ट्विन फ्लेम का कनेक्शन है, यहाँ भी डिवाइन कनेक्शन है, म्यूचुअल लव है दोनों का, ठीक है। तो ये छोड़कर ज़्यादा दिन कैसे रह सकते हैं? कोई अपनी आत्मा से अलग हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है ना। तो हाँ, आप इनका चैन सुकून है। अब आप ये सोचेंगे थर्ड पार्टी के साथ क्या कर रहे हैं, आप तो ऐसा बोल रहे हैं कि अगर चैन सुकून होते तो हमें नो कॉन्टैक्ट में क्यों डालते। कभी कभी परिस्थितियाँ ऐसी बन जाती हैं कि इंसान की लाइफ में कोई तीसरा पर्सन आ जाता है, और जब उधर से उसे ट्रिगर मिलता है, धोखा मिलता है, जब उधर से जो आपको दिया है ना धोखा, झूठ, फरेब, जब वही चीज़ें उधर से मिलती हैं, तब इंसान की अकल ठिकाने आती है कि हाँ, मेरा ट्रू लव क्या है और टाइम पास वाला क्या है। ज़रूरी ये नहीं है कि जो थर्ड पार्टी बीच में आती है उससे शादी ही हो जाए, और अगर हो भी जाए तो इंसान उसके साथ खुश ही रहेगा। ज़रूरी तो नहीं है कि अगर तीसरे पर्सन से शादी कर लिए पैसे की वजह से या घर वाले के प्रेशर की वजह से, ठीक है, तो उसके साथ खुश है इंसान। क्या है ना, एक कहावत है कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। दूर से देखोगे तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे इंसान बहुत ज़्यादा खुश है इस रिश्ते में, जैसे जन्नत मिल गई उसे, लेकिन जब हकीकत पता चलती है तो लगता है कि पूरा का पूरा रिश्ता खोखला है, जो कुछ भी चल रहा है सब दिखावा चल रहा है, ठीक है। तो आप ये नहीं कह सकते कि अगर किसी थर्ड पार्टी से शादी हो गई है, इंसान इंजॉय कर रहा है, बहुत ज़्यादा खुश है।
अब जब रिश्ते में है तो एंजॉय तो करेगा ही ना, नहीं करेगा तो इधर उधर से प्रेशर पड़ेगा, तो जवाब भी देना है इधर उधर के लोगों को, तो रिश्ता निभाना तो पड़ेगा जब जोड़ा है तो किसी किसी के साथ ऐसा भी होता है। लेकिन आप टेंशन ना लें, ये कुछ समय के बाद आपके पास आएंगे। अब इसके लिए देखते हैं कितना समय लग सकता है आप तक आने में। कितना समय लगेगा आपके पास इन्हें आने में, आपको कोई अलग नहीं कर सकता। कभी कभी ये साइकिल चल रहा है आपका, पास्ट लाइफ से चला आ रहा है कि थर्ड पार्टी की वजह से हम बार बार अलग हो जाते हैं, बार बार आप मिलते हैं, बार बार अलग हो जाते हैं। कोई थर्ड पार्टी आपकी कोई कार्मिक ऐसी है जो नहीं चाहती है कि आप दोनों एक हो, आप दोनों का मिलन हो और बार बार इस दुनिया में नहीं आना पड़े भटकने के लिए, ठीक है। देखो कभी कभी हमारे कर्म ऐसे हो जाते हैं हमसे ना चाह कर, जाने अनजाने में, कि हमें उन्हें भुगतान करना पड़ता है। कभी कभी हम किसी की लाइफ में थर्ड पार्टी हो जाते हैं और कभी कभी हमारी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी हो जाता है। तो यहाँ पे सब कर्मों का चक्रव्यूह है, जैसे कर्म करोगे वैसा ही फल मिलता है। जनवरी बहुत बड़ा फर्क है यार। देखो कभी भी आ सकते हैं, टुमारो, विदिन एक वीक, अगस्त मंथ, ठीक है। देखो डिस्टेंस इतना है तो थोड़ा टाइम तो लगेगा आने में, ठीक है। सडन सारी चीज़ें एकदम नहीं अच्छी हो सकती हैं, थोड़ा टाइम लगेगा। एक वीक लग सकता है, किसी का कॉल मैसेज कल भी आ सकता है, या फिर अगस्त मंथ जनवरी मंथ निकल के आए। जिसका जैसा डिस्टेंस होगा वैसे ही आपको कॉल मैसेज आएगा या आ सकते हैं आपसे मिलने, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं ये रीडिंग आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।